हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है जॉब एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में हम और भी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जैसे कि। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, तो जॉब एनालिसिस एक तरीके से डिटेल और सिस्टमैटिक स्टडी है जॉब्स की, टू नो द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयड हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इट इज़ अ डिटेल्ड एंड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जॉब्स टू नो द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल टू बी एम्प्लॉयड फॉर ईच जॉब। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। ये क्या है? ये एक तरीके से प्रक्रिया है खोजने की, आइडेंटिफाई करने की किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो रिलेटेड होती है नेचर से ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब। तो क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड आइडेंटिफाइंग द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, जो आपका जॉब एनालिसिस है एक तरीके से कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। आप देख सकते हैं जॉब एनालिसिस, ये कॉम्बिनेशन है आपका टू वर्ड्स का, दैट इज जॉब एनालिसिस। जॉब क्या होती है? जॉब होती है एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन है ऑल टाइप्स ऑफ वर्क का, सभी तरीके के काम का। ठीक है, जैसे जो ड्यूटीज़ के साथ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ होता है, जो कि असाइंड होता है किसी एम्प्लॉई को, जो रिलेटिंग टू हिज एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को कोई काम है, जैसे मैं एज अ टीचर कहीं काम करती हूँ या फिर मैं एज एन एम्प्लॉय कहीं काम कर रही हूँ। जैसे मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो गई सपोज कीजिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो भी मेरे को असाइन की जा रही हैं, वो क्या है? वो रिगार्डिंग मेरे एम्प्लॉयमेंट क्या है? वो मेरा जॉब है, वो मेरा काम है, वो मुझे करना है। ठीक है, उसके अलावा एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है एक तरीके से ये प्रोसेस होती है जो एग्जामिन की जाती है, जिसका बीइंग एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो जो टर्म है जॉब एनालिसिस, उसको बोल सकते हैं हम जॉब एनालिसिस एक तरीके से प्रोसीजर है फैक्ट का, विद द फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच जॉब, जिसके आधार पर जो आपकी प्रत्येक जॉब है वो सिस्टमैटिकली वे में डिस्कवर्ड एंड नोटेड है। ठीक है, ये हो गई आपकी जॉब एनालिसिस। कभी कभी ये आपकी जॉब ड्यूटी भी कहलाती है, क्योंकि ये सजेस्ट करती है केयर विद विच टास्क, जिसके द्वारा जो आपकी टास्क, प्रोसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रिक्वायरमेंट जो हैं वो आपकी इन्वेस्टिगेटेड की जाती हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस एसेंशियली इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ डेटा। जो आपकी प्रक्रिया है जॉब एनालिसिस एसेंशियली इन्वॉल्व होती हैं इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन, एंड देन एनालाइजिंग द डेटा। उसके बाद डेटा को पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर डेटा को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है, जिस डेटा में इंक्लूड्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है। फर्स्ट आता है जॉब आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है? ये टाइटल है जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके कोड नंबर, अगर कोई होते हैं तो, इफ़ एनी। ठीक है, फिर उसके अलावा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब, यानी कि इसकी लोकेशन, सेटिंग्स, सस्पेंशन, यूनियन एंड इफ एनी। ठीक है, उसके अलावा ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द जॉब, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी जॉब में। जैसे कि स्पेसिफिक टास्क जो मेकअप करते हैं असाइनमेंट, जैसे कोई असाइनमेंट मिल गया कोई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उनकी टाइमिंग, उनका इम्पोर्टेंस क्या हो गया, और उनका सिंप्लिसिटी रूटीन, क्या उसका रूटीन है। उसके अलावा मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या हो गया? जिसमें यूज़ ऑफ मेटल्स, प्लास्टिक का कितना हो रहा है, गेन्स क्या है, मिलिंग मशीन्स क्या है, इस तरीके से। फिर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, इसमें क्या होगा? ये आपकी रिगार्डिंग एक्सपीरियंस क्या है, ट्रेनिंग क्या है, अप्रेंटिसशिप क्या है। फिर उसके अलावा क्या देखते हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं,
ठीक है, और आपके एप्टीट्यूड्स क्या हैं और आपकी सोशल स्किल्स क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा एक और आता है रिलेशंस विद अदर जॉब्स। इसमें क्या हो गया, ये दैट्स हाउ वेरियस जॉब आर इंटरलिंक्ड, मतलब आपस में जो वेरियस जॉब्स हैं वो आपस में कैसे इंटरलिंक करती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। इसके रिगार्डिंग जो हमारे एक हैं एडमिन वी फ्लोपो, वो बोलते हैं जॉब एनालिसिस के बारे में, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू एडविन वी फिलिपो, जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, ये क्या है, एक तरीके से प्रक्रिया है स्टडी करने की, एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, और क्या कलेक्ट कर रही है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू, जो कि रिलेटेड होती है आपकी ऑपरेशन जो आप वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक जॉब, किसी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस क्या एक मेथड है साइंटिफिकली जो डेजिग्नेटेड हो गई है ना जॉब हमको, उसको डिटरमाइन करता है। ये कॉम्पोनेंट एलिमेंट है जो इन्फ्लुएंस करता है लेंथ पे ऑफ लर्निंग पीरियड ऑफ द वर्कर, प्रोडक्शन एंड लेबर टर्नओवर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो था आपका जॉब एनालिसिस। अब आते हैं क्या क्या नेचर होते हैं जॉब एनालिसिस के। ठीक है, तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है द नैरो फोकस ऑफ जॉब एनालिसिस सेंटर्स ऑन यूजिंग अ फॉर्मल सिस्टम टू गैदर डेटा, मतलब जो इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके दो चीज़ें आती हैं, जॉब डिज़ाइन से रिलेटेड जॉब स्पेसिफिकेशन भी आता है आपका। ठीक है, तो ये नैरो फोकस करती है जॉब एनालिसिस पे। तो जॉब डिज़ाइन जो है आपकी, जॉब एनालिसिस में आती हैं आपकी, जॉब डिस्क्रिप्शन भी आता है, जॉब स्पेसिफिकेशन भी आता है। तो जॉब डिज़ाइन जो होती है वो अटेम्प्ट्स करती है डेवलप करने में जॉब्स को जो फिट होती हैं इफेक्टिवली फ्लो में आपके ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के, जिसको ज़रूरत होती है टू बी डन। ठीक है, तो नैरो फोकस जो होता है जॉब एनालिसिस सेंटर का, वो होता है, वो यूज़ करता है एक फॉर्मल सिस्टम जिससे कि गैदर किया जा सके डेटा अबाउट व्हाट पीपल डू इन देयर जॉब्स, मतलब किस तरीके से पीपल काम कर रहे हैं अपने अपने जॉब्स में। फिर उसके बाद में उस डेटा को यूज़ किया जाता है, जनरेट किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गैदरिंग। ये क्या है, एक तरीके से एक सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं। ये मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके HRM मैनेजमेंट का। जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक वे है गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन को अबाउट द कंटेंट, मतलब कंटेंट के संदर्भ में, और उसके अलावा जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब की उसके बारे में। तो जॉब एनालिसिस को यूज़ करके, डॉक्यूमेंट को हम इसको यूज़ करके HR एक्टिविटी जो हो जाती हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें लीगल डिफेंसिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर्स की जो रिलेटिंग टू होती हैं उसके रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, एम्प्लॉय डिसिप्लिनरी एक्शंस। ठीक है, और एक तरीके से ये रेस्ट करती हैं इन पार्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ जॉब एनालिसिस। उसके अलावा आती है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जॉब एनालिसिस प्लेज अ की रोल इन एम्प्लॉय लेबर रिलेशनशिप इशूज, मतलब जैसे कि जब स्टडी को यूज़ किया जाता है जॉब एनालिसिस की, तो ये आइडेंटिफाई करती है कुछ फिजिकल डिमांड्स को, कुछ ये कहते हैं ना कॉजिंग वर्क रिलेटेड जो इंजरीज हो गई, स्टेप्स हो गए, जो लिए जाते हैं रिड्यूस करने के लिए उन इंजरीज को। तो इस तरीके से फाइनली जो जॉब एनालिसिस है वो की रोल प्ले करती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप के जो इश्यूज हो गए उनको सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस बोल सकते हैं, जॉब एनालिसिस प्लेज आर की रोल इन एम्प्लॉय और लेबर रिलेशंस इश्यूज। फिर नेक्स्ट आता है इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कैप्चर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज डन
ऑन अ जॉब, मतलब इसका क्या है, एक प्राथमिक सिद्धांत होता है, उद्देश्य होता है कि वो कैप्चर करे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है जॉब पर आपकी, एंड व्हाट कैपेबिलिटीज आर नीडेड टू डू इट, और कौन कौन सी कैपेबिलिटी नीडेड है करने के लिए एज डिज़ाइन, जो कि जॉब डिज़ाइन के लिए हमें मिली। मतलब जैसे कि हमें मिल गया जैसे कि कोई मुझे पर्टिकुलर जॉब मिली, उसके रिगार्डिंग जो कंटेंट्स होते हैं आपके जॉब एनालिसिस में, उसमें एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आ गया, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि स्टेटमेंट है जिसमें कंटेंट्स होते हैं आपके आइटम, जैसे कि आपका जॉब टाइटल क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, उसके अलावा जॉब की क्या समरी है, ड्यूटीज़ क्या हैं, मैकेनिक्स क्या हैं, टूल्स क्या हैं, इक्विपमेंट्स क्या हैं, और वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। फिर एक उसमें कंसिस्ट होता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशंस, वो बोलता है एक स्टेटमेंट है ह्यूमन क्वालिफिकेशन का, नेसेसरी जो काम करने के लिए ज़रूरी होती है। यूजुअली इसमें आपकी होती है रिलेटेड, आपका एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपकी ट्रेनिंग क्या थी, आपके इनिशिएटिव क्या क्या थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, और आपके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो था जॉब एनालिसिस का आपका कंसेप्ट और इसका नेचर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में हमने इसका जस्ट कंसेप्ट समझा है कि एक्चुअल में जॉब एनालिसिस क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम आगे फर्दर वीडियोस में अभी इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट का, जॉब एनालिसिस। तो उसका हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, क्या क्या यूजेस होते हैं, पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या होता है आपके जॉब एनालिसिस का, और फर्दर आगे और भी इसके इम्पॉर्टेंट हेड्स पढ़ेंगे। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको जॉब एनालिसिस का कंसेप्ट विद डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ जॉब एनालिसिस अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।